हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ तेरे इश्क में, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने और आवाज दी है मैंने। भाग 11। 5 सालों बाद पार्थ और साहिबा एक दूसरे के सामने खड़े थे और 5 साल बाद भी उनकी धड़कनें उसी लय में धड़क रही थी। साहिबा और पार्थ को खामोश देखकर ध्रुव ने साहिबा की साड़ी का पल्लू खींचते हुए कहा, बड़ी क्या हुआ, चलो ना। हाँ ध्रुव, चलते हैं, कहकर साहिबा ध्रुव को लेकर वहां से चली गई। पार्थ उसे जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा नहीं था कि साहिबा से उसकी मुलाकात ऐसे होगी। पार्थ वहां से आगे बढ़ गया। सामने पल्लवी और अश्विनी मिल गए। पार्थ उनसे मिला और फिर अपनी मम्मी की तरफ चला आया, जो कि प्रिया के पास खड़ी थी। पार्थ को वहां देखते ही प्रिया हैरान हो गई। उसने कुछ दूर खड़े लक्ष्य और रुबीना को देखा और पार्थ की तरफ देखने का इशारा किया। रुबीना ने पार्थ को वहां देखा तो उसे 5 साल पहले का किस्सा याद आ गया, जब पल्लवी ने पार्थ और साहिबा को लेकर झगड़ा किया था। दोबारा वही माहौल ना बन जाए सोचकर रुबीना और प्रिया घबरा रही थी। पार्थ ने प्रिया को देखा और कहा, हाय, शादी मुबारक हो। थैंक यू पार्थ, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। प्रिया को पार्थ से बात करनी थी, लेकिन इस वक्त वहां से उठकर जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। पार्थ ने अपनी मम्मी से कहा, माँ मैं निकलता हूँ। अरे बेटा, इस वक्त कहाँ जाओगे? वैसे भी डांस फंक्शन है और खाने का भी प्रोग्राम है। कल सुबह शादी है तो अभी जाकर क्या करोगे? कल शादी अटेंड करके ही चले जाना। पास खड़ी प्रिया की मम्मी ने कहा, अरे नहीं आंटी, मुझे कुछ। पार्थ ने कहना चाहा तो पास खड़ी उसकी मम्मी ने कहा, सही तो कह रही है आंटी, वैसे भी इतनी रात में कहाँ जाएगा? पल्लवी और दामाद जी भी यही है। कल सुबह शादी देखकर शाम में सभी साथ निकल जाएंगे। लेकिन माँ, पार्थ ने कहा, क्या हुआ? आप दोनों में किस बात को लेकर बहस हो रही है? पल्लवी ने आकर कहा, देखना, अभी अभी आया है और जाने की बात कर रहा है। तू ही समझा अब इसे। पार्थ की मम्मी ने कहा और प्रिया की मम्मी से बात करने लगी। क्या हुआ, रुक जाना, कल शादी के बाद सब साथ ही चलेंगे। प्रिया ने कहा तो पार्थ ने हाँ में गर्दन हिला दी। ऐसा करते हुए उसकी नजरें प्रिया से जा मिली। पार्थ का चेहरा देखकर प्रिया समझ गई कि पार्थ यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहता है। पार्थ वहां से अश्विनी की तरफ चला गया और उससे बात करने लगा। वहीं उसे वरुण मिल गया। साहिबा ध्रुव को लेकर बाथरूम की ओर गई। ध्रुव को अंदर भेजकर साहिबा बाहर खड़ी उसका इंतजार करने लगी। उसका मन बेचैन था। जिस चेहरे को वो पिछले 5 साल से भूलने की कोशिश कर रही थी, आज फिर उसके सामने था। साहिबा के चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो पार्थ को देखना नहीं चाहती थी या उससे नफरत करती थी, लेकिन पल्लवी ने पार्थ को लेकर जो बर्ताव उसके साथ किया था, साहिबा आज तक उसे भुला नहीं पाई थी। ध्रुव वापस आया तो साहिबा उसे लेकर लॉन में चली आई, जहां डांस प्रोग्राम हो रहा था। रुबीना ने देखा पार्थ भी वहां है और साहिबा भी, और दोनों बीच बीच में एक दूसरे को देख रहे थे। रुबीना और लक्ष्य ने एक दूसरे की तरफ देखा और लक्ष्य ने कहा, रूबी, मुझे लगता है इन दोनों के दिल में अब भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। हाँ, लगता तो मुझे भी है, लेकिन साथ साथ डर भी लग रहा है। पल्लवी भी यहाँ है, साहिबा भी और पार्थ भी। रुबीना ने कहा, लेकिन यार ये पल्लवी की दिक्कत क्या है? साहिबा उसकी बेस्ट फ्रेंड है और पार्थ उसका भाई। दोनों अगर चाहती भी है तो इन सब से पल्लवी को क्या परेशानी है? उसे तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए ना। लक्ष्य ने कहा, वही तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर पल्लवी और साहिबा के बीच सब इतना अच्छा था। पल्लवी उसे अपनी फैमिली मानती है, तो फिर पार्थ को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? रुबीना ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। लक्ष्य ने एकदम से कहा,
तू तो अपना आइडिया अपने पास ही रख, मैं जा रही हूँ प्रिया के पास। कहते हुए रुबीना वहां से चली गई। रुबीना, रुबीना, रुबी सुन तो। बेचारा लक्ष्य कहता ही रह गया, लेकिन रुबीना नहीं रुकी और प्रिया के पास चली आई। रुबीना जैसे ही प्रिया के पास आई, प्रिया ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर कहा, तूने देखा पार्थ आया है, बहुत परेशान दिख रहा था, शायद उसने साहिबा को यहाँ देखा है। मैं भी तुझसे इसी बारे में बात करने आई थी। रुबीना ने भी उसके कान के पास मुंह लाकर कहा। तभी पल्लवी आई और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, तेरी शादी है, सब डांस कर रहे हैं और तू यहाँ बैठी है, चल। फिर रुबीना को भी उठाते हुए कहा, तू भी चल, मेरी शादी में डांस नहीं कर पाए थे, हम लोग इसकी शादी में करेंगे, चलो। पल्लवी रुबीना और प्रिया को डांस फ्लोर पर ले गई और डांस करने लगी। कुछ दूर खड़ी साहिबा उन्हें देख रही थी। लक्ष्य ने उसे अकेले खड़े देखा तो उसके पास आया और कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी चलो। अरे नहीं लक्ष्य, मैं नहीं, साहिबा ने मना कर दिया। कोई बहाना नहीं चलेगा, वैसे भी सब इतने सालों बाद मिले हैं, एक डांस तो बनता है, चलो भी। कहते हुए लक्ष्य ने ध्रुव को वहां पास पड़े सोफे पर उसके नाना जी के पास बैठा दिया और साहिबा को लेकर फ्लोर पर चला आया। पल्लवी ने साहिबा को वहां देखा तो मुस्कुरा उठी और डांस करने का इशारा किया। साहिबा का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो भी सबके साथ थिरकने लगी। दूर खड़ा पार्थ उसे देख रहा था। आज भी साहिबा डांस करते हुए उतनी ही प्यारी लग रही थी जितनी उस शाम। पार्थ उसे एकटक देखता रहा। तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। पार्थ ने देखा अश्विनी था। पार्थ ने उन्हें देखकर फीका सा मुस्कुरा दिया। सामने डांस करती साहिबा को देखते हुए अश्विनी ने कहा, 5 साल बाद भी तुम दोनों नहीं बदले, वो डांस करते हुए वैसे ही दिखाई दे रही है और उसे प्यार से निहारते हुए तुम भी वही पार्थ नजर आ रहे हो। जीजू मैं वो, पार्थ ने कहना चाहा तो अश्विनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, पार्थ हम सबको जो दिखाई देता है, बेशक वो पल्लवी को ना दिखाई दे, लेकिन है तो सच ना। तुम दोनों भले ही कितना भी कहो कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके यहाँ होने से तुम्हें फर्क पड़ रहा है और शायद उसे भी। अश्विनी की बातें सुनकर पार्थ खामोश हो गया और दूसरी तरफ देखने लगा। अश्विनी कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, उसे जाकर कह क्यों नहीं देते हैं? आपको लगता है वो एक्सेप्ट करेगी? अगर उसके दिल में कुछ हुआ भी तो वो ना कह देगी और मैं उसकी ना सुनना नहीं चाहता। पहली बार पार्थ ने अपने दिल की बात अश्विनी के सामने कही। तुम दोनों ही अजीब हो, नहीं? तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कहना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहती। बहुत ही अजीब रिश्ता है ना तुम दोनों के बीच। अश्विनी ने कहा तो पार्थ मुस्कुरा उठा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द अश्विनी देख पा रहा था। उसने पार्थ का हाथ पकड़ा और उसे फ्लोर की तरफ ले जाते हुए कहा, चलो फिर डांस करते हैं। पार्थ उन्हें रोक पाता इससे पहले ही वो उसे वहां से लेकर चले गए। सबके साथ अब अश्विनी और पार्थ भी थे। पार्थ की नजर जब सामने डांस करती साहिबा से मिली तो एक बार फिर बेचैनी ने उन दोनों को घेर लिया। साहिबा ने पार्थ से नजरें हटाई और डांस करने लगी, लेकिन लक्ष्य, रुबीना और प्रिया, उन तीनों की नजरें इन दोनों पर ही थी। कुछ देर बाद पार्थ वहां से चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मौजूदगी से साहिबा को असहज होना पड़े। पार्थ आकर लॉन में पड़ी एक खाली टेबल के पास आकर बैठ गया। डांस खत्म होने के बाद सभी वहां से आकर एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। अश्विनी ने देखा पार्थ अलग बैठा है तो कहा, हे पार्थ, वहां अकेले क्या कर रहा है, यहां आजा। साहिबा ने सुना तो उसने पल्लवी की तरफ देखा।
जो कि पार्थ को यहाँ आने का इशारा कर रही थी। साहिबा को पल्लवी के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आया। वो नॉर्मल थी, लेकिन साहिबा नॉर्मल नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि पार्थ और वो एक साथ बैठे और पल्लवी उन्हें फिर से गलत समझे। पार्थ वहां चला आया। साहिबा के बगल में पड़ी कुर्सी खाली थी, जो कि रुबीना और प्रिया ने जानबूझकर रखी थी ताकि पार्थ आकर साहिबा के बगल में बैठे और उन दोनों में कुछ बात हो। पार्थ ने देखा साहिबा की बगल वाली सीट खाली है, तो वो आकर वहां बैठ गया। लेकिन उसके मन में भी वही ख्याल आया जो साहिबा के मन में आया था। साहिबा ने जैसे ही उठना चाहा, पार्थ ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। साहिबा के पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। वही एहसास था जो 5 साल पहले हुआ था, जब किसी वजह से उसका और पार्थ का हाथ छू गया था। साहिबा ने पार्थ की तरफ देखा तो पार्थ ने उसे वहीं बैठने का इशारा किया और हाथ छोड़ दिया। साहिबा को अभी तक उस छूहन का एहसास हो रहा था। खाना आया। प्रिया ने वेटर से सबको परोसने को कहा। लड़के ने सबकी प्लेट में खाना परोसा और एक तरफ खड़ा हो गया। अश्विनी और पल्लवी एक प्लेट से खा रहे थे, रुबीना और प्रिया एक प्लेट से, और लक्ष्य अपनी प्लेट्स में खा रहा था। बाकी साहिबा और पार्थ भी अपनी अपनी प्लेट से खा रहे थे। खाते खाते खाना पार्थ के गले में अटक गया। वो खांसने लगा तो साहिबा ने पास रखा पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। पल्लवी का ध्यान उस वक्त ध्रुव को खिलाने में था, इसीलिए वो देख नहीं पाई, लेकिन रुबीना और प्रिया की नजर वहीं पर थी। उनके मन में जो बात चल रही थी वो साफ साफ जाहिर हो रही थी कि इन दोनों के मन में आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। खांसने की वजह से पार्थ की आंखों में आंसू आ गए। जब उसने ग्लास की तरफ देखा तो पाया कि वो साहिबा ने हाथ में उठाया हुआ है। साहिबा के लिए उसकी भावनाएं आंखों में भर आई। उसने पानी लिया और पीने लगा। उसकी नम आंखें देखकर एक पल को साहिबा का सीना भी छलनी हो गया, लेकिन वो खामोश रही। पार्थ ने ग्लास रखा और साहिबा की तरफ देखा तो नजरें उसके कानों पर जाकर ठहर गई। साहिबा के कानों में पहने झुमके पार्थ को याद थे। उन्हें देखकर उसका दिल भर आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तीर भोंक दिया हो। वो खामोश हो गया। उसे एक दर्द और तकलीफ का एहसास हो रहा था, जो कि उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। पार्थ वहां बैठ नहीं पाया। वो उठा और कहा, मेरा हो गया। कोई रोकता इससे पहले ही पार्थ वहां से चला गया। वो बस चलता जा रहा था और फिर घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गया। उसका दिल कर रहा था कि अभी रो पड़े, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया। उसका मन भारी हो चुका था। साहिबा के कानों में जो झुमके उसने देखे, ये वही झुमके थे जो पार्थ ने उसे दिलवाए थे, जो पार्थ की तरफ से उसे पहला और आखिरी तोहफा था। गाड़ी पर अपना हाथ मारने के लिए पार्थ ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, हाथ में पहनी घड़ी पर उसकी नजर चली गई। उसकी कलाई में बंधी घड़ी वही थी जो साहिबा ने उसे दी थी, और साहिबा की तरफ से भी पार्थ को ये पहला और आखिरी तोहफा था। दोनों ने बिन कुछ कहे ही ये साबित कर दिया कि दोनों के दिल में अब भी एक दूसरे के लिए कुछ था, बहुत कुछ था। पार्थ कुछ देर वहीं खड़ा रहा। साहिबा की खामोशी उसे चुभ रही थी। उसकी आंखें बार बार उससे सवाल कर रही थी कि आखिर क्यों उसने कभी साहिबा से मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की। पार्थ ने 2-4 गहरी सांस ली और गाड़ी के अंदर आ बैठा। उसने चाबी गाड़ी में लगाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने में उसके हाथ कांप रहे थे। वो यहाँ से साहिबा से बहुत दूर चले जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा पा रहा था। 1-2 बार उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और फिर बंद कर दी। सर सीट से लगाकर
आंखें मूंद ली। साहिबा ने सबके साथ खाना खाया। उसकी नजरें बार बार उस तरफ चली जा रही थी जिस तरफ पार्थ गया था। साहिबा को परेशान देखकर प्रिया ने कहा, साहिबा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, साहिबा ने कहा। अश्विनी ध्रुव को लेकर वहां से चला गया। लक्ष्य भी चारों दोस्तों को अकेला छोड़कर चला गया। वेटर ने खाने की सभी प्लेट वहां से हटा दी। पल्लवी, प्रिया, रुबीना और साहिबा बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में पल्लवी ने साहिबा से कहा, तुमने शादी क्यों नहीं की? साहिबा को एकदम से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने पल्लवी की तरफ देखा और कहने लगी, कॉलेज के बाद पापा की जो प्रॉपर्टी मिली उसे बेचकर ऊटी में एक टी हाउस खोल दिया। शादी का मन नहीं था, इसीलिए अकेले वहीं रहने लगी। साहिबा, तुम अकेली ही रहते आई हो बचपन से, अब भी अकेले रह रही हो। आई थिंक तुम्हें कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। अपना घर होगा, परिवार होगा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पल्लवी ने कहा, मेरी जिंदगी अकेले ही बेहतर है पल्लवी। जब इंसान को किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती है तो वो अकेले भी खुश रहना सीख जाता है। साहिबा ने सबके साथ खाना खाया। उसकी नजरें बार बार उस तरफ चली जा रही थी जिस तरफ पार्थ गया था। साहिबा को परेशान देखकर प्रिया ने कहा, साहिबा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, साहिबा ने कहा। अश्विनी ध्रुव को लेकर वहां से चला गया। लक्ष्य भी चारों दोस्तों को अकेला छोड़कर चला गया। वेटर ने खाने की सभी प्लेट वहां से हटा दी। पल्लवी, प्रिया, रुबीना और साहिबा बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में पल्लवी ने साहिबा से कहा, तुमने शादी क्यों नहीं की? साहिबा को एकदम से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने पल्लवी की तरफ देखा और कहने लगी, कॉलेज के बाद पापा की जो प्रॉपर्टी मिली उसे बेचकर ऊटी में एक टी हाउस खोल दिया। शादी का मन नहीं था, इसीलिए अकेले वहीं रहने लगी। साहिबा, तुम अकेली ही रहते आई हो बचपन से, अब भी अकेले रह रही हो। आई थिंक तुम्हें कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। अपना घर होगा, परिवार होगा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पल्लवी ने कहा, मेरी जिंदगी अकेले ही बेहतर है पल्लवी। जब इंसान को किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती है तो वो अकेले भी खुश रहना सीख जाता है। साहिबा ने कटाक्ष करते हुए कहा, जो कि जाकर सीधा पल्लवी के दिल पर लगी और पल्लवी चुप हो गई। माहौल को बदलने के लिए प्रिया ने कहा, हे साहिबा, चिंता मत कर, कल बारात में एक से एक लड़के आएंगे तो भी उनमें से कोई पसंद कर लेना या मैं कर दूंगी। साहिबा मुस्कुराई और उठते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ये जरूर पता कर लेना कि लड़के की कोई बहन ना हो, और हो तो वो मेरी दोस्त ना हो। पल्लवी ने जो शादी का सवाल करके साहिबा के भरे जख्म को ताजा किया था, जाते जाते साहिबा उसे बीता वक्त याद दिलाकर चली गई। पास बैठी प्रिया और रुबीना समझ गई कि साहिबा के जख्म आज भी ताजा ही है। कहानी जारी है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ तेरे इश्क में। बाय बाय।